पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। अगली जो कैंडल है इस पे अगर एंट्री मिलता है तो हम लोग बाय के लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक डाउन मोमेंटम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल का डाउन मोमेंटम आया है। तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन मोमेंटम है और ये कैंडल जो है, ये कैंडल अगली कैंडल पर ट्रेड करेंगे हम लोग। तो अगली कैंडल पे ट्रेड करेंगे। एक डाउन का मोमेंटम है और लास्ट एंट्री बायर्स ने काफ़ी अच्छा रिकवरी किया है और सेलर्स वापस आ रहे हैं। लेवल हायर लो का है और ये कैंडल जो है हायर लो को ब्रेक नहीं कर पा रही है और बायर्स की एंट्री हो गई है। अब मैंने आपकी ट्रेड लगा दी है। ठीक है, तो ये हायर लो के लेवल से एक रिजेक्शन आई थी और मैंने आज की क्लास में बताया भी था कि अगर इस जगह से हायर लो के जगह से रिजेक्शन आ रही है तो वहाँ से बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो वीक होगी वो वीक वो कंप्लीट करने नहीं आएंगे, भले ही ट्रेंड कितना भी ट्रेंडी रहा हो मार्केट। क्योंकि आपने एक श्योर शॉट लोग यूज़ करते हैं SS7 का, तो वो लगभग ऐसे ही होता है कि जब हैमर आती है तो हैमर पे लोग कंटिन्यू की तरफ जाते हैं। हालांकि ये ग्रीन कैंडल थी, लेकिन अगर ये रेड भी होती तो भी मैं आपके लिए ही जाता इस जगह से। तो एक तो आप ये देख रहे हैं ये हायर लो का लेवल कितना स्ट्रांग होता है। और अब अगली कैंडल पे देखते हैं ये एक रिजेक्शन पा रही है कैंडल। तो ये नेक्स्ट कैंडल जो है ये तो अब के लिए नहीं जा सकती, तो ये मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है। ये कैंडल अब नहीं जा सकती। और ये जब मैंने देखा था तो ये पे आउट 80 का दे रहा था, लेकिन यहाँ 74 ही हो चुका है। तो ये ट्रेंड जैसे ये ट्रेड कंप्लीट होगा तो हम लोग पेयर चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कम पैसे हैं। और आपने देखा ऊपर एक इस एरिया में, ये एरिया यहाँ पे, हाँ ठीक इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स थे, तो इसलिए मैंने डाउन की एक ट्रेड लगा दी है। बैक टू बैक 2 ट्रेड हो गए हैं, एक अप की एक डाउन की। तो मैंने इसका रिएक्शन देखा नहीं, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अब हम वो चेंज करते हैं पेयर। हाँ, तो यहाँ पे एक बायर्स काफ़ी मोमेंटम में थे इससे पहले लेग में, और उन्होंने एक हाई भी लगाया। और ये कैंडल पे ट्रेड मुझे करना था, लेकिन ये कैंडल गैप डाउन हो गई है, तो पता नहीं है क्यों गैप डाउन हुई है। इसको चेक करते हैं पहले, उसके बाद अगली ट्रेड की बात करेंगे। चलिए।
तो ये गैप डाउन हुई है, कहाँ से हुई है कुछ पता नहीं। एक तो टीसी मार्केट भी है, तो गैप अप गैप डाउन इसमें होते रहते हैं। खैर आगे देखते हैं। ये कैंडल अगर ये डाउन जाएगी तो अगली भी डाउन जानी ही जानी है, बट इस लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी। हाँ, ये लेवल अगर क्रॉस करती है तो अगली कैंडल श्योर है कि डाउन जाएगी। तो एक एम पैटर्न ऊपर से बना हुआ है, तो मार्केट को डाउन जाना चाहिए। तो देखते हैं। रिकवरी बाय द सेलर्स है। क्या सकते हैं डाउन के लिए। ठीक है, बताते हैं क्या हुआ यहाँ पे, क्यों डाउन की ट्रेड लगाई है। यहाँ पे एक कैप डाउन हुआ है, कैप डाउन हुआ है इस इनगल्फिंग के की लेवल के नीचे, तो इसलिए मैंने एक डाउन की ट्रेड लगाई है यहाँ पे। ओके। तो देखते हैं क्या होता है। तो मार्केट को तो कोई आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ओटीसी मार्केट है या कुछ है। अगर आपके एनालिसिस ही गलत है तो ही कुछ हो सकता है, वरना मार्केट को तो ब्लेम नहीं देना चाहिए। और मैंने ये डाउन की ट्रेड लगाई थी, तो आना इसे डाउन ही चाहिए। और डाउन की ट्रेड सिर्फ मैंने कैंडल देख के नहीं लगाई थी, क्योंकि ऊपर से एक एम पैटर्न बना था जो बेयरिश साइन है, इसलिए मैंने लगाई थी। और दो कैंडल जो होते हैं, दो कैंडल रिट्रेसमेंट के भी हो सकते हैं। ये एक बड़ा गैप डाउन है, तो ये गैप डाउन कहाँ पे किया है देखना पड़ेगा। विक के अंदर क्या है, कैंडल के चांस हैं कि कैंडल ग्रीन बन जाए। हाँ, कैंडल के चांस है कैंडल ग्रीन बन जाए। कोई अगर सपोर्ट लेवल मिलता है तो मैं आपके लिए जा सकता था, लेकिन ये वीक के अंदर क्लोज हुए थे, तो कोई सपोर्ट भी नहीं मिला है, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड कर दिया है। लेकिन चांस ये है कि ये कैंडल रिजेक्ट होगी नीचे से। और रिजेक्शन इसको नहीं मिल रही है अभी तक। मार्केट लाइव है, कोई वॉइस ओवर बाद में नहीं कर रहे हैं, तो बायर्स काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं, वो सेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं, और वापस सेलर्स ही आएंगे। ये श्योर है कि सेलर्स ही आएंगे। गैप डाउन किया है और गैप अप किया है, और गैप अप किया है सेलर्स ने अपने एक लेवल पे ही गैप अप किया है। तो ये कैंडल श्योर है कि कैंडल रेड बन जाएगी। तो देखते हैं आगे की ट्रेड। एक्चुअली अभी जब हम क्लास ले रहे थे तो मेरा दिमाग भी बराबर नहीं चल रहा था, तो अच्छा चीज़ ये था कि वहाँ से मुझे हट जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे इधर उधर की नॉलेज बिना मन के देने से अच्छा है कि नॉलेज ना ही दो। हालांकि मेरा मूड था भी, लेकिन पता नहीं क्या था कि अजीब सा भी लग रहा था, तो ठीक है। तो ये ट्रेड कैंडल तो ये रेड बनी है, और मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड लगाई थी, लेकिन ना जाने क्यों शायद मेरी ट्रेड थोड़ा नीचे लग गई थी, तो इसलिए ये ट्रेड मैं लॉस कर गया हूँ। लेकिन फिर भी जो एनालिसिस हमारी थी वो पक्की थी, और ये कैंडल ने एक रेड कैंडल ही बनाई। तो देखते हैं आगे। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई बायर्स की तरफ से, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, लेकिन वो सेलर्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा मेरा पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है कि उल्टा बोले जा रहे हैं, तो थोड़ा अवॉइड करिएगा। खैर एक रिजेक्शन आई थी सेलर्स की तरफ से, और इस कैंडल पे ट्रेड तो नहीं कर सकते क्योंकि बायर्स काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं, लेकिन ये लेवल सेलर्स का है, तो 50-50 ट्रेड तो लेना नहीं है। ये
तो ठीक है, लेवल सेलर्स का है तो आने सेलर्स चाहिए, लेकिन बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग थे पिछले कैंडल में, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लगाया। ओके, टारगेट की अगर बात करें तो मार्केट को कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए, जो मार्केट का टारगेट है। और इसमें बायर्स को मैंने चेक नहीं किया कि बायर्स, हाँ, प्रॉब्लम यहाँ एक हो सकती है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का भी जोन हो सकता है, तो यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। वैसे तो मुझे नीचे डाउन के लिए जाना था, लेकिन अब हम ट्रेड यहाँ से अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो टारगेट मुझे यहाँ तक था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि एक ये मार्केट जो है, ये टोटल आप हिस्ट्री देखें आप, तो यहाँ से आप लें तो एक मार्केट यहाँ से अप की तरफ जा रही थी, तो एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ भी एक एम बनाया था, लेकिन मार्केट एक तो टारगेट तक यहाँ भी नहीं जा पाई। टारगेट मार्केट का यहाँ तक होना था, तो टारगेट तक नहीं गया, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बायर्स जो थे, बायर्स यहाँ तक आए और यहाँ पे बिना किसी रिट्रेसमेंट के बायर ऊपर गए थे। तो हो सकता है कि बायर को एक और हाई लगाना था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लगाई थी उस कैंडल पे, कि हो सकता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन हो। तो अब तो ठीक है, हम डाउन के लिए जा सकते हैं इस कैंडल पे। यहाँ पे थोड़ा रिस्की था, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक का भी जोन हो सकता था। ये एक सपोर्ट एरिया है, जो आज क्लास में मैंने बताया भी था कि मॉर्निंग स्टार का जो मिडिल कैंडल की विक होगी ना, वो सपोर्ट एरिया होगी। तो एक ये सपोर्ट एरिया है। एक कैंडल सपोर्ट एरिया पे रुकी थी। अब इसका पैटर्न देखते हैं। वैसे तो मुझे यहाँ से क्लोज कर देना था, लेकिन अब एक ट्रेड जो है वो थोड़ा बड़ी लगा देते हैं। सारा रिकवर हो जाए या तो चला जाए, जो भी आज की अर्निंग है। तो ये ट्रेड तो लॉस हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक लेवल बताया था, ये देखिए ठीक वहीं से रिजेक्शन आई है, ठीक मॉर्निंग स्टार के विक से। तो ये भी मैंने एक लेवल आपको बताए थे आज अभी क्लास में। तो अगली ट्रेड हम लोग सोच समझ के ही लेंगे। हाँ, ठीक है। एक कैंडल वेट करते हैं। मोमेंटम आया। तो एक कैंडल का वेट कर रहे हैं और अगली कैंडल पर ट्रेड करना है। ओह शिट, ये कहाँ लग गया। ओके, तो यहाँ से हम डाउन के लिए जा सकते हैं। अब हाँ, ठीक है, हाँ जा सकते हैं।
तो यहाँ से हम डाउन के लिए जा सकते हैं और एक डाउन की ट्रेड मैंने लगा भी दी है। ओके, तो देखते रहें इस कैंडल को। मैं बता रहा हूँ क्यों डाउन की ट्रेड लगाई क्यों है। हालांकि बायर्स का मोमेंटम एक बना था छोटा सा, इसलिए बायर्स थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, वरना यहाँ से इनको डाउन ही आना था। मैंने लगाया था ये कैप के लेवल पे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था जिसको बायर्स ने, वो सेलर्स ने स्किप कर दिया था। तो वो सपोर्ट अक्सर रेजिस्टेंस बन जाता है। ये कैंडल जब वहाँ पे रुकी थी तो इसके अंदर कुछ रिजेक्शन थे। चलें, तो आज का तो क्लास मेरा सेशन हो गया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैंडल पे। तो ठीक है, मैंने शायद 2 ट्रेड लॉस किया है 5 ट्रेड में, तो कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा ट्रेड था बाकियों से, तो कुछ रिकवरी हो गई है, तो ठीक है। हालांकि मैं बड़ा ट्रेड जो होता है मैं इससे ज़्यादा का लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि मनी मैनेजमेंट जो है इतना अलाउ भी नहीं करता मुझे। तो मैं बस ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ, बड़ी ट्रेड के नाम पर 500-700 मैक्सिमम 1000 मान लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर नॉलेज ले रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर अमाउंट आप देख के करेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ये किसकी वीडियो देख रहा हूँ। हाँ, तो बात करते हैं कि कैंडल का टारगेट क्या है। तो टारगेट तो कैंडल का अब भी यही है, और अब ये श्योर है कि अब ये अपना टारगेट पा लेगी, क्योंकि मार्केट मिडिल से रिवर्स हो गई है। मार्केट मिडिल से ही रिवर्स हो गई है, और टारगेट भी अब हिट करना ही करना है इसे। तो ठीक है, टारगेट भी हिट कर लिया है। यहाँ से देखते हैं हुआ क्या था। तो ये कैंडल बने कुछ भी, लेकिन अब वो स्टक करके मार्केट कैसे भी करके बाय विक तो कैंडल ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बाय बॉडी भी कंप्लीट करना चाहिए यहाँ पे। बाय बॉडी भी ये करेगी कंप्लीट, तो ठीक है। अब बात करते हैं ये जो मोमेंटम था, तो जहाँ से कैप डाउन हुआ है तो वहाँ एक सेलर्स का मोमेंटम स्टार्ट किया था, फिर बायर्स आए और उसके बाद फिर से सेलर्स आ गए थे। तो ठीक है, आना सेलर्स को था, लेकिन सेलर्स यहीं ब्रेक कर देते हैं। लेकिन ये जो मैंने लेवल आपको बताया था, तो ये कितना स्ट्रांग होता है आप देख सकते हैं। आना सेलर्स को यहीं से था, लेकिन हल्का सा यहाँ पे टच हुआ और तुरंत एक बायर्स ने अपना मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन एक लेवल पे जाके बायर्स एग्जॉस्ट हो गए और वापस से सेलर्स को मौका मिल गया है। यहाँ से एक डब्ल्यू का पैटर्न भी बन रहा है। कैंडल जो है, कैंडल ने टारगेट तो अपना अचीव कर लिया है। कैंडल ये वाली कैप डाउन हुई है, तो कैप डाउन हुई कहाँ पे ये देखना होगा। कैप डाउन स्पेशली ये जो हुई है, ये सेलर्स ने ही किया है, सेलर्स का ही है, सेलर्स ने किया है। तो ऐसे एनालाइज करना है मार्केट को। ये देख लेते हैं, इसका हम बंद भी कर देंगे कि इस पर ट्रेड तो नहीं लगाया, लेकिन ये सेलर्स ने किया है, ये आपको बता दें। सेलर्स ने किया इसलिए है क्योंकि ये जो कैंडल है ये कोई लेवल पे तो नहीं रुकी थी ना, लेवल तो कोई इसका नहीं था, लेकिन बायर्स ये देखें आप क्या रिजेक्शन मिल रही है ऊपर से, और सेलर्स जो हैं उन्होंने अपनी कैंडल लगभग डोजी बना ही दी है, और अब की गैप अप हुआ है। तो गैप अप हुआ है किस लेवल पे गैप अप हुआ है इसका कुछ पता नहीं किसने किया है,
तो ऐसे ही अगर आपको ये लाइव क्लास आज जो था वो लाइव क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं लिया था, उसी के जगह जो है मैंने ये लाइव सेशन किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना सॉरी। हम सो के भी उठे हैं तो ध्यान मेरा पूरा ट्रेडिंग पे नहीं लग पा रहा है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। और तब तक के लिए बाय।